नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी के समक्ष प्रत्यय से संबंधित यह द्वितीय वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले वीडियो हमने आपको क्त प्रत्यय पढ़ाया था और क्त प्रत्यय से संबंधित जो भी नियम थे उन नियमों को आपके समक्ष हमने बताया कि जो यह क्त प्रत्यय है यह कृदंत प्रत्यय है, क्योंकि यह प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़ता है। पहले हमने प्रत्यय बताया था कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात जिसका विधान किया जाए, जिसका प्रयोग किया जाए धातुओं के आगे, ठीक ना, तो उसको हम प्रत्यय कहेंगे। और यह प्रत्यय धातुओं या शब्दों दोनों कह सकते हैं, चाहे धातुओं चाहे शब्द हो, इनके अंत में हम जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। अब ये प्रत्यय दो प्रकार का था, एक तो था कृदंत और एक था तद्धित। अब कृदंत माने हम ये बताए कि जिनको हम किसके साथ जोड़ते हैं? धातुओं के साथ। धातु माने क्रिया, जैसे पठ धातु है, ठीक ना, गम धातु है, और शब्द क्या थे? संज्ञा सर्वनाम विशेषण, उनके साथ हम तद्धित प्रत्यय जोड़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने क्त प्रत्यय को पढ़ा था और क्त प्रत्यय में हमने ये नियम पढ़ा कि यदि क्त प्रत्यय में क की क्या होगी? इत संज्ञा, इसलिए क्या है? कित है, ठीक ना। और फिर इसमें क्या बचा? क शेष बचता, ठीक ना। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, है कि नहीं? तीनों लिंगों में। अब यहाँ पर ये था पुल्लिंग में राम की तरह रूप चलेगा, स्त्रीलिंग में रमा की तरह रूप चलेगा, और नपुंसकलिंग में फल के समान का रूप बन रहा था। त शेष बच रहा है और ये कृत प्रत्यय है, इसीलिए इसमें 3-4 क्रियाएं, जैसे गुण और वृद्धि क्रिया नहीं होगी। इसमें हलंत युक्त धातुओं में क्या होगा? हलंत युक्त धातुओं में ईट का आगम होगा। और उसके बाद एक था संप्रसारण क्रिया होगी, संप्रसारण क्रिया होगी। और ये था कि च और ज के स्थान पे क्या आदेश हो रहा था? क से पक्वः भक्तः न भुजधं त भुंक्तः और भुक्तः, ये बन रहा था। भजधं त भक्तः बन रहा था। तो हमने उसको पढ़ा और यहाँ आपके सामने उदाहरण भी दिया गया है, जैसे नी है तो नीतः चल है, चलितः। अब चल में यहाँ ल क्या है? व्यंजन है, इसलिए ईट का आगम कर देंगे, बन जाएगा चलितः। यहाँ क्या होगा? दाधं त दतः, ठीक ना, पूजधं त पूजितः, स्नाधं त स्नातः। आज हम पढ़ेंगे त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? त्वा। हल्का सा आपके मन में चलेगा हम कब बोल रहे हैं। देखिए एक होगा इसे, देखिए त्वा और त्वा दोनों में अंतर आ गया ना हल्का सा, तो हम कहेंगे त्वा प्रत्यय आज पढ़ेंगे। अब त्वा प्रत्यय से संबंधित जो नियम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसके संबंध में हम बात करेंगे। पहले हम आपकी जो किताब में, हाँ समझे तो आप में, ठीक है, कि इस मुंह धुलना धुलन नहीं था शायद। तो अब हम पढ़ेंगे त्वा प्रत्यय। एग्जाम में आपको कैसे पूछेगा ये जानिए, जैसे दे देगा ऐसे कृत्वा दे देगा, ठीक, और पूछ लेगा इस कृत्वा वाले पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? त्वा प्रत्यय लगा है। अभी तरीका बता देंगे, आप खाली देखते ही मान बता देंगे कि यह प्रत्यय इसमें लगा है। तो पहले विस्तार जानिए फिर शॉर्टकट जानिए। हम आप क्या करते हैं? पहले शॉर्ट जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम आप गलती करते हैं। कहा जब किसी क्रिया के हो जाने पर दूसरी क्रिया आरंभ होती है, माने कर्ता एक रहेगा। कर्ता माने करने वाला, जैसे आप पढ़ रहे हो आप करता हो, आप खा रहे हो आप करता हो, आप जा रहे हो करता हो। तो जो भी करता है, अगर एक ही कर्ता दो क्रियाओं को कर रहा है तो दोनों क्रिया एक साथ तो होंगी नहीं, एक क्रिया बीतेगी तब दूसरी क्रिया होगी। जैसे राम खाकर विद्यालय जाता है, तो पहले खाया तब विद्यालय गया, तो पहले खाना रूपी क्रिया हुई तब विद्यालय जाने रूपी क्रिया हुई। तो कर्ता एक ही है लेकिन क्रिया कितनी हो रही है? दो। तो इसमें इसने बताया त्वा प्रत्यय कि जो पहले क्रिया होगी, जो बीत गई होगी भूतकाल वाली, उसी में त्वा प्रत्यय जुड़ेगा।
जो आगे वाला उसमें नहीं जुड़ेगा। तो यही बता रहा कि जब किसी क्रिया के हो जाने पर दूसरी क्रिया आरंभ होती है तब संपन्न हुई, संपन्न माने बीत गई, संपन्न माने बीती हुई, कहते हैं भैया शादी विवाह संपन्न हो गया अच्छे से, संपन्न माने बीत गया, तो बीती हुई क्रिया में अर्थात पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, अर्थात जो बीत गई क्रिया उसको क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व माने पहले का और काल माने समय, अर्थात पहले समय में जो क्रिया बीत गई उसे क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, तो यही ये बता रहे हैं कि जब किसी क्रिया के हो जाने पर दूसरी क्रिया आरंभ होती है तब संपन्न हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इस समझ में आया कि नहीं हो शुभम? एक चीज क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व माने होता है पहले, पूर्व माने, और काल माने होता है समय, काल माने अर्थात जो पहले समय में क्रिया बीत गई, ठीक, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाकर विद्यालय जाता है, अब इसमें खाकर और जाना दोनों क्रिया है, क्या बताइए आप कि इसमें पूर्वकालिक कौन है, खाना है कि जाना है? खाना है, इसलिए क्योंकि पहले खाया है बाद में गया है, तो पूर्वकालिक पहले का बोध कराने वाली क्रिया कौन सी है, खाना, तो इसलिए खाना को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। वही बात यहाँ लिखा कि जब एक कर्ता दो क्रियाओं को कर रहा हो तो जिस क्रिया को वह पहले करता है उसी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। हिंदी में इसका बोध, इसका माने त्वा प्रत्यय का बोध करके इस अर्थ में लगाकर होता है। माने त्वा प्रत्यय का अर्थ क्या निकलेगा, करके। त्वा प्रत्यय का अर्थ क्या है, जैसे जा करके, खा करके, पी करके, नहा करके, सो करके, गा करके, हंस करके, सब में ही आएगा कि वह गा करके सो गया, वह खा करके सो गया, वह नहा करके विद्यालय गया, तो करके करके आएगा। क्लियर ना? पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए संस्कृत में धातु के आगे त्वा प्रत्यय जुड़ जाता है। कोष्टक में देखिए त्वा लिख रहा है, इसका मतलब जब हम त्वा प्रत्यय किसी के साथ जोड़ेंगे तो उसके अंत में क्या मिलेगा आपको, त्वा, यही शेष रहेगा, क का लोप कर देंगे, बताए थे ना आपको द्वितीय से, तो लोप कर देंगे खाली बचेगा त्वा। अब आप जो भी पद देखेंगे उसके अंत में क्या मिलेगा आपको, त्वा। देखिए कृत्वा, नित्वा, हत्वा, भूत्वा, स्नात्वा, धृत्वा, सब में त्वा त्वा आ रहा है ना। अब अगर आपके सामने आ गया स्नात्वा पद, अब पूछ लिया कि स्नात्वा इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या बताएंगे, त्वा प्रत्यय, क्योंकि आपने पढ़ा कि त्वा प्रत्यय में त्वा ही शेष बचता है और यहाँ त्वा सब में लगा हुआ, इसका मतलब इसमें त्वा प्रत्यय। कोई दिक्कत पहले देख के खाली आप बता देंगे, ठीक है, अभी और सारे देंगे तो आप उसको देख करके तुरंत बताते चले जाएंगे। ठीक हो गया ना? अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं, पहले इसी को हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम अन्य चीजों को देखेंगे। धीरज जा, तो से मुंह धुले भैया, तो नहीं रहो जा, शर्माना वही बा नल थोड़ी क्या हुआ, फटाक दौड़ क्या हुआ, तो से धो क्या हुआ, हाँ है भाई धोले, आज पहली पहली बार इन जागो हुए ही ना इतना। हाँ, अब देखिए खाली हम आपको ये दिखा दे रहे हैं यहाँ तक। अब नियम नंबर 2 आपके सामने आया कि जिन धातुओं का अंतिम वर्ड म या न हो, आपको कल त प्रत्यय में ही एक नियम यह हमने बताया था कि जो कित प्रत्यय होंगे, कित मतलब कि जिसमें क की इत संज्ञा हुई होगी, क की इत संज्ञा हुई होगी, ऐसे प्रत्ययों को कित प्रत्यय कहते हैं। जैसे त है, तवा है, तवतु है, सब में क की संज्ञा हुई है। अब इसमें त्वा है ना, ये है त्वा, तो हमने क्या आपसे कहा कि इस क की क्या हो गई, इत संज्ञा,
और वैसे ही इस क की भी क्या हो गई, इत संज्ञा। इसमें क्या बचा था, त शेष बचा था, इसमें क्या बच रहा है, त्वा शेष। समझ गए ना। तो कित होने के कारण इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि जो धातु ऐसे होंगे जिसके अंत में पंचमाक्षर होगा। क्या होगा, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर मैंने समझा था वो धीरज, पांचवा अक्षर। जैसे क ख ग घ ङ पांचवा हुआ, क पहला हो, ख दूसरा, ग तीसरा, घ चौथा, लेकिन पांचवा का हो ङ। च छ ज झ ञ उ पांचवा हो ना। ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ये पंचमाक्षर है। क्लियर ना। तो जिन धातुओं के अंत में पंचमाक्षर आएंगे उन पंचमाक्षरों का क्या होगा, लोप हो जाएगा, माने उनको हटा दिया जाएगा। ठीक, तो वही बात इन्होंने कहा कि जिन धातुओं का अंतिम वर्ण म या न हो, स्व प्रत्यय जोड़ने पर अंतिम म और न का लोप हो जाता है। लोप माने हटा देना, गायब कर देना। क्लियर ना। जैसे यहाँ पे है नम धातु, अब न में अंत में क्या है, म, और म पंचमाक्षर है, प फ ब भ म। अब इस म का हम लोप कर देंगे और सिर्फ मिला देंगे, बन जाएगा नत्वा। बस हो गया। त्वा दिख रहा है, आपसे पूछा जाएगा नत्वा में कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है कि नहीं। मन में न है, फिर न का लोप मत्वा। गम में म है, गत्वा। मन है आप कहेंगे नहीं, गमत्वा लोग बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। आह्वान है तो हत्वा। ठीक हो गया ना। एक नियम ये क्लियर हुआ कि जो अगर पंचमाक्षर है, धातु के अंत में पांचवा वर्ण है, तो उस पांचवें वर्ण का हम लोप करके उसमें सिर्फ त्वाज लिख देंगे, पूरा धातु का जो रूप है कृदंत वाला वो बन जाता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है अगला नियम में कि दा में जो आ है उस आ का लोप हो जाएगा, तथा पा में पी होकर त्वा लगेगा। दो नियम बताएं कि अगर दा धातु है तो इस दा धातु में इसको अलग कर सकते हैं। दीपक ये क्या, अरे धीरे अलग कर, कैसे बने, दाम को अलग कर सकते हैं नहीं आप। हाँ, अ है कि आ रहेगा। ठीक, तो द आप ऐसे हलंत करेंगे ना तभी आ निकलेगा। तो इस नियम ने ये कहा कि भैया ये जो आ है, क्या उसका क्या करेंगे आप, लोप कर देंगे। मतलब ये कि जब दा धातु में हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तब, वैसे नहीं, जब त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो दा धातु में जो आ है उसको हम हटा देंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, द। ठीक ना, ये बचेगा और ये लोप हो जाए। अब फिर एक नियम बताएं कि अगर पा धातु है तब यहाँ हम लोप नहीं करेंगे, बल्कि इस पा में जो आ है इसी के स्थान पे क्या कर देंगे, ई कर देंगे। क्या कर देंगे, ई कर देंगे। ठीक ना, ई आदेश कर। अब हम जैसे मान लीजिए पा धातु में त्वा जोड़ दिए, तब बताओ शुभम का बन जाए, पा धातु में अगर त्वा जोड़ दे क्या बन जाए, पित्वा। इसलिए क्योंकि आपने देखा कि इस आ के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, ई, तो हम इसी ई को पा में मिला देंगे, हो जाएगा पी, क्योंकि आ हट गया ना और इसमें त्वा बचेगा, तो बन जाएगा पित्वा। अब पित्वा का मतलब क्या होगा धीरे, इसका अर्थ क्या, पा माने पीना होता है, अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा पित्वा का, 10वां पी करके। अभी आप करके देख रहे थे ना, यही ना अर्थ बताए थे कि त्वा प्रत्यय किस अर्थ में आ रहा है, करके अर्थ में, तो हो जाए पी करके। अब दा धातु का है तो अब यहाँ इसमें आ का लोप करेंगे, तो धा धातु में हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दी कहाँ से होगा, आ का लोप हो रहा है ना, तत्वा। क्या हो जाएगा, तत्व।
आप वैसे अगर लोप न करके अगर ये कह दें कि आ के स्थान पे अ हो जाएगा तो ज्यादा सही रहेगा ना। हाँ, अगर लोप करेंगे तो आप समझ में आ जाएंगे यार, जब लोप ही हो जा रहा है तो बचा कहाँ से कुछ। अब आप ऐसा ना करके यहाँ क्या कर दीजिए, अ आदेश कर दीजिए। आ के स्थान पे क्या होगा, अ आदेश, ठीक है। जैसे यहाँ आ के स्थान पर ई हो रहा था तो बितवा बन गया, वैसे आ के स्थान पे अ कर देंगे तो बन जाएगा दत्वा, दे करके। इसको याद करना होगा आपको कि भैया त्वा प्रत्यय जब दा और पूछेगा यही वाला दत्वा पित्वा वाला, सरल का तो सब जानते हैं, तो उसको तो कठिन पूछना है ना, कि आपको जानना है कि आप पढ़े हो कि नहीं सही से, तो इसलिए ये पूछेगा ये नियम, तो इसको आप जरूर ध्यान देंगे। फिर अगला नियम क्या है कि अग्रलिखित धातुओं में बता रहा है, अग्रलिखित माने आगे लिखे गए, ठीक ना, धातुओं में त्वा से पूर्व माने त्वा प्रत्यय के पहले ई की मात्रा धातु के अंतिम वर्ण पर लगाई जाती है। आपने जब त प्रत्यय पढ़ा था तो इसमें हमने एक नियम बताया था कि जितने हलंत वाले धातु हैं, कौन से हैं, हलंत माने जिसके अंत में व्यंजन, हल माने व्यंजन होता, ऐसी धातु जिसके अंत में क्या है, व्यंजन है, तब हम क्या करेंगे, उसमें ईट का आगम करेंगे, माने ई जोड़ देंगे। जैसे लिख था तो ख क्या है, व्यंजन है, उसमें हलंत है तो लिखितः बना था, चल है चलितः ऐसे बना था ना, तब ऐसे ही। तब इन्होंने कहा कि अब यहाँ पर वही बात है लेकिन इन्होंने लिखा नहीं, तो आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी हलंत वाले धातु में अगर हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो त्वा के पहले ई हम लिख देंगे, ठीक हो गया ना। जैसे देखिए यहाँ लिख है, क्या है, तो इसमें ख है ना, ख में हलंत लगा है, हलंत ये बताता कि एक आधा है, ठीक ना, व्यंजन शुद्ध व्यंजन है। अब इसी ख में हम ई जोड़ेंगे और फिर त्वा जोड़ देंगे तो बन जाएगा लिखित त्वा, यही बताया ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हलंत, अब तो हलंत माने समझ गया ना, हलंत माने जिसके अंदर में क्या हो, व्यंजन हो, और कैसा व्यंजन हो, जिसमें इस तरह का चिन्ह लगा हो अर्थात हलंत लगा, ठीक। तो हलंत वाले धातुओं में त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय जोड़ने पर, त्वा प्रत्यय जोड़ने पर धातु के अंतिम, धातु के अंतिम हल अर्थात व्यंजन में ई जुड़ जाता है। अब समझ गया, बस इतना ही बात कि कोई भी धातु है अगर वो हलंत वाली है और उसमें हम त्वा प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो धातु के अंतिम हल वर्ड में हम ई जोड़ देंगे, बस, बाकी त्वा तो लिखा ही रहेगा। जैसे अब देखिए लिख है तो लिख के अंत में क्या है, ख, जो कि हल है अर्थात व्यंजन वर्ण है। अब इसी ख में हम क्या जोड़ेंगे, ई, वही बतिया लिखे ना कि हलंत वाले धातुओं में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर धातु के अंतिम हल माने व्यंजन में ई जोड़ दिया जाता है। तो हमने यहाँ ई जोड़ दिया तो लिखी, और इसमें त्वा बच गया तो बन गया लिखित्वा, खाद है खादित्वा, चल है चलित्वा, समझ में आ रहा है ना। वैसे ही पत है पतित्वा, क्रीड है क्रीडित्वा, धाव है धावित्वा, टी है सहित्वा, हस है हसित्वा, पठ है पठित्वा, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो ये था व्यंजन वाला, अब यहाँ ई वाला आ गया एक सी वाला, तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें त्वा से शब्द जोड़ना है, और ये जो ई है इसके स्थान में हम क्या कर दिया है, यह कर दिया है तो बन गया है सहित्वा, ठीक ना। हस है इसमें व्यंजन है, हसित्वा बन गया, पठ है पठित्वा बन गया, ठीक ना। इसको आप देख लेंगे, इसको जो सी वाला है, कौन सा है, सी वाला, इसमें ई पहले से ही है, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इसको सहित्वा कर दिया, ई के स्थान पे यह कर दिया तो बन गया सहित्वा, और हस है हसित्वा, पठ है पठित्वा,
समझ में आ रहा ना सब। और जग है जग, जगत्वा। अच्छा, इसमें हलंत नहीं है, पूरा पूरा है। जग माने संसार होता है, तो जगत्वा बन गया। तो थोड़ा देखिए किताब में यही दिया, कुछ और दिया है, हमें यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन में है। तो यही है जग धन त्वा बने जगत्वा। अच्छा, इसमें हलंत नहीं, इसलिए खाली हम क्या करेंगे, त्वा जोड़ देंगे, जगत्वा बन जाए। ठीक हो गया ना। चलिए अब अगला नियम देखते हैं, इसका क्या है। अंतिम नियम आपके सामने है, पहले इसको हम देख लेते हैं। जैसे इसमें कहा कि कुछ धातुओं में त्वा प्रत्यय को निम्नलिखित प्रकार से हम जोड़ते हैं। मानिए कुछ विशेष धातुएं हैं जिसमें हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे जी है तो ई होने के कारण सीधा लिख देंगे जित्वा। श्रु है ऊ है इसलिए श्रुत्वा। ज्ञा है ज्ञात्वा। हा है स्थित्वा। इसको इंपॉर्टेंट कर लिए, ये पूछा जाता है स्थित्वा वाला। स्थित्वा था, इसे स्थित्वा है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। हमें आ है लेकिन क्या करेंगे, ये आदेश करेंगे स्थित्वा। लब है लब्ध्वा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। भ से भट्टी को ब आदेश हो जाता है, ठीक है। और कुछ प्रत्यय का आगम होता है, इसको सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है इसलिए हम बता रहे हैं। लब्ध्वा। प्रक्ष धातु का आता है पृष्ठवा, ये इंपॉर्टेंट है। दृश्य का दृष्टवा, ग्रह का ग्रहित्वा। तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके जरूर याद कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि जब अगर ये देगा उदाहरण, तब तो आप बता देंगे त्वा प्रत्यय, क्योंकि अंत में क्या है त्वा 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 मिल रहा है, देख के तुरंत बता देंगे। लेकिन आपको अगर ये वाला दे दिया स्था धातु में हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, तब अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे। क्लियर ना, इसलिए इसको थोड़ा विशेष रूप से देख लीजिए। ठीक, अब रही बात ये देखिए, अब यहाँ पर त्वा प्रत्यय से संबंधित हम कुछ विशेष नियम लिखे हुए हैं, ठीक है, अलग से। ठीक, इसको आप एक बार देख लेंगे तो वही नियम जो आप पढ़े हैं वही चीज़ें यहाँ भी हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। जैसे पहली बात ये कहा कि त्वा प्रत्यय जब हम कहीं जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, त्वा प्रत्यय, तो इस त्वा प्रत्यय का क्या शेष बचता है, त्वा शेष। क्या शेष बचता है, त्वा। और इसमें क की इत संज्ञा हो जाती है, मतलब ये ऐसे है तो इस वाले क की इत संज्ञा होगी और फिर इसका लोप हो जाएगा, अर्थात इसको हटा दिया जाएगा, तब क्या बच जाता है। तो यहाँ क की इत संज्ञा हुई, इसलिए क्या इसको क्या कहते हैं, कित कह, क्या कहते हैं। ठीक, तो कित कहलाता है। कित होने के कारण इसमें कुछ नियम लागू होते हैं। जैसे इस प्रत्ययांत पद में गुण और वृद्धि, गुण और वृद्धि ये दोनों क्रियाएं नहीं होंगी। जैसे अभी आपने देखा जी धातु था, त्वा प्रत्यय था, तो आपने पढ़ा क्या, जित्वा। क्या पढ़ा, जीत करके। तो यहाँ पर ई था, ई का ये होना चाहिए था गुण के नियम से, लेकिन गुण नहीं होगा। धातु की अंतिम पंचम वर्ण का लोप होगा, अर्थात पांचवें वर्ण का लोप हो जाए। जैसे गम धातु में त्वा था, गत्वा बना था ना, म का हम लोप किए थे। संप्रसारण क्रिया होगी, अर्थात जब यह होगा तो उसका ई बन जाएगा, वह होगा तो उ बन जाएगा, इस तरह से कल बताए थे। संप्रसारण माने इतना आप समझिए, जो यण संधि में नियम ये है कि ई के स्थान पे क्या होता है, य। जैसे इति धन आदि इत्यादि ना, पढ़े हो भाई, याद आवा था थोड़ा बहुत। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो यह होगा इसके स्थान पर ई होगा, उल्टा। ठीक, व के स्थान पर उ, र के स्थान पर री और ल के स्थान पर ली, ये होगा। मतलब ये रहेंगे और ये आदेश हो। ठीक, फिर इस प्रत्यय के आदि में त आता है, ये बता रहे हैं कि त्वा प्रत्यय में क्या शेष बचा, त्वा। तो इस प्रत्यय के आदि माने पहले क्या है, त से तकली है ना,
त है कि नहीं है? तो इसलिए इन्होंने कहा कि इस प्रत्यय के आदि में त आता है, अतः आदि में तकार यहाँ र रहेगा, तकार होने से माने त होने से निम्न क्रियाएं होंगी। पहला, धातु के अंतिम च और ज के स्थान पर क वर्ग आदेश होगा अथा क और ग हो जाता है। तकार पंचम वर्ण से युक्त होने के कारण हलंत युक्त धातुओं में ईट का आगम होता है। तब पहले है, अब जितने हलंत वाले धातुओं से लिख था, पट था, गम था, सब में क्या करेंगे हम ई जोड़ देंगे, ठीक ना। फिर और इसके आगे क्या, इस प्रत्यय से बनने वाला पद हमेशा अव्यय होता है। इसको आप लाइन कर लेंगे, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। अव्यय मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है, अर्थात इसका रूप नहीं चलेगा, ठीक ना। जो जैसे गत्वा है तो गत्वा का कोई रूप नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया, अव्यय हो गया, ठीक। जैसे त प्रत्यय वाला था तो पुल्लिंग में राम की तरह चल रहा था, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसकलिंग में फल के समान अलग अलग चल रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अर्थात ऐसा पद किसी भी लिंग में प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात इसका कोई शब्द रूप नहीं बनता। जब एक कर्ता समान समय में माने एक ही समय में दो क्रियाएं करता है तो पूर्व वाले क्रिया में ही हम त्वा प्रत्यय जोड़ते। जैसे राम पठित्वा, ठीक ना, राम पढ़ करके ना, राम पठित्वा आपणम गच्छति माने बाजार गया, ठीक ना। तो यहाँ पढ़ करके तो पठित्वा पहले कर देंगे। यह प्रत्यय कर के अर्थ में आता है। किस अर्थ में आता है? कर के अर्थ में आता है। त्वा प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में आता है? भूतकाल में, माने जो क्रिया बीत चुकी है उसके अर्थ में आता है। जैसे राम पठित्वा उद्यानम गच्छति, उद्यानम बगीचा, राम पढ़ करके बगीचे में जाता है। तो पहले पढ़ा है तो ये भूतकाल हो गया ना। ऐसे अभी 2 मिनट 1 सेकंड के पहले वाली बात भूतकाल की हो गई, बीत गई, वो ये हो गया। क्या हुआ हो, हुआ क्या? ऐसा ना करे लगा का यार? बात नहीं। अब यहाँ कहा कि वही नियम से है कि ये संस्कृत में इसका लक्षण दे दिया कि समान कर्तिकयोः पूर्व काले, अर्थात समान समय में कर्ता के द्वारा किए गए क्रिया में जो पूर्व वाली क्रिया है उसी में हम त्वा प्रत्यय जोड़ते। वही बात यहाँ है, एक ही समय में कर्ता के द्वारा दो क्रियाएं जब की जा रही हों तो पूर्ववर्ती क्रिया में हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं, अर्थात यह प्रत्यय कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय में हलंत युक्त जो धातुएं होंगी उसमें ईट का आगम होगा, अर्थात उसमें ई जुड़ जाता है। ये सब नियम अभी आप पढ़े हैं, हम सबको बताए हैं। और इसमें ईट का आगम होता है। इस प्रत्यय में क की इत संज्ञा हुई है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? कित कहलाएगा। और कित की सारी विशेषताएं लागू होंगी, जैसे इसमें गुण वृद्धि क्रिया नहीं होगी, धातु के अंतिम पंचमाक्षर वर्ण का लोप हो जाएगा और धातु में संप्रसारण क्रिया होगी। क्लियर हो गया ना? ठीक, यही चीजें था, सिंपल सी बात है। दो क्रिया होंगी, कितनी क्रिया? दो क्रिया, एक पूर्व क्रिया और एक बाद वाली क्रिया। पूर्व वाली क्रिया में त्वा प्रत्यय जुड़ेगा। इतना बात समझ में आई गया? त्वा प्रत्यय किस अर्थ में आएगा? कर के अर्थ में आएगा। त्वा प्रत्यय का क्या शेष बचता है? त्वा शेष बचता है, क्लियर ना। अब यहाँ त्वा प्रत्यय कैसा है? तो कित प्रत्यय है, माने इसमें क की इत संज्ञा हुई है, इसीलिए त्वा प्रत्यय जुड़ने पर गुण या वृद्धि ये क्रिया नहीं होगी। धातु के अंतिम पंचम वर्ण का क्या होगा? लोप होगा। संप्रसारण क्रिया होगी, संप्रसारण क्रिया होगी। ज या ज के स्थान पर क या
ग हो जाएगा। इतना नियम पढ़ लिए ना सब, इतना है ये। अब इसमें जो संप्रसारण वाला अगर हम देख रहे हैं, अगर उदाहरण मिल रहा है, हम जरूर आपको बस एक दो उदाहरण बता दे रहे हैं, बस आपका प्रत्यय यहीं समाप्त हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है वद धातु, क्या लिखा है? चलिए वच धातु, क्या लिखा है? वच। अब इसमें हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? त्वा प्रत्यय। ठीक, अब त्वा में क्या बचेगा? त्वा बच जाएगा, क हट जाएगा, और यहाँ पे क्या है? वस वकील। तो हमने कहा अगर पहले य हो, व हो, र हो और ल हो धातु में, अगर ये है, अगर यह है तो ई होगा, और वह है तो ऊ होगा, र है तो री होगा, और ल है तो री होगा। यहाँ क्या है? वह है, इसलिए वह के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऊ। और च है, हमने क्या बताया था कि च या ज के स्थान पे क्या होगा? क या ग। यहाँ च है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? क। तो मिला देंगे, क्या हो जाएगा? उक्तवा। क्या हो जाएगा? समझ में आएगा ना? कोने में नहीं तो एक क्रिया यहाँ हो रही है ना, ये वह संप्रसारण क्रिया हो रही है ना, एक ही क्रिया होगा। चाहे आप संप्रसारण करा लीजिए, चाहे आप इटकागम करा लीजिए, चाहे आप पंचमाक्षर का लोप कर दीजिए, एक ही होगा। अगर पंचम वर्ग का लोप कर दिए तो इटकागम नहीं होगा, संप्रसारण कार आ रहे हैं तो भी इटकागम नहीं होगा। ठीक ना? उसमें भी नियम है, कहीं कहीं इटका आगम हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो नियम बहुत सारे हैं, सूत्र बहुत सारे नियम बताते हैं। जैसे एक देखिए यहाँ पे वध, अब यहाँ वध धातु है, अब यहाँ पर ये जो च है ऐसा तो है नहीं, तो अब यहाँ जैसे च था तो क हो गया था, इसी वजह से इट का आगम नहीं हुआ था, क्योंकि एक बार परिवर्तन हो चुका है च में। अब यहाँ पे द में परिवर्तन नहीं होगा, ऊ में खाली होगा, अरे व में, तो ये हो जाएगा व के सामने ऊ कर देंगे, द का द ही रह जाएगा, और यहाँ होगा त्वा, प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो त्वा जुड़ेगा, और ये द हलंत है इसलिए इट का आगम कर देंगे तो बन जाएगा उदित्वा। क्या बन जाएगा? यहाँ क्यों ई आया इसको समझिए। यहाँ पर क्या था कि च के स्थान पे क हो गया, माने च में परिवर्तन हो गया था, इसलिए दोबारा फिर कोई परिवर्तन नहीं किया था, इट का आगम नहीं किए। लेकिन यहाँ पे द के स्थान पे कुछ नहीं हुआ है, द वैसे ही बना हुआ है, इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे? इट का आगम कर देंगे, माने ई जोड़ देंगे, बन जाएगा उदित्वा। बहुत सारी इसके बाद खाली धातुएं हैं, खाली बोल के बता रहे हैं। जैसे लिख धन त्वा है, लिखित्वा, शिक्ष धन त्वा, अशिक्षित्वा, पुज है पूजित्वा, क्रीड़ है क्रीडित्वा, रक्ष है रक्षित्वा, हस है हसित्वा, त्यज है त्यक्त्वा। अब देखिए त्यज है, क्या है? त्यज धातु, और इसमें हमने त्वा जोड़ दिया। अब क्या है? अब यही ज के स्थान पे क्या हो जाएगा? क, माने ग होगा, ग का भी क बन जाता है, तो बन जाएगा त्यक्त्वा। क्या बन जाएगा? त्यक्त्वा। ठीक, ऐसे युज है, युक्त्वा, गम है, गत्वा, वृक्ष है, पृष्ठवा, हन है, हत्वा, ये सब आप देख लेंगे। तो बस इतना ही है। अब इसके आगे एक प्रत्यय रह जाता है आपका लेप प्रत्यय, अब उसको हम कल बताएंगे। ठीक ना? चलिए आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से अध्ययन करिएगा। तो आप प्रत्यय एकदम आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप उदाहरण को देख करके बता देंगे इसमें तो आप प्रत्यय है। लेकिन अगर वह धातु प्रत्यय जोड़ने के लिए जब देगा तब वहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा, इन नियमों को जानना होगा। ठीक है, इसको अध्ययन करिए, अगर कहीं दिक्कत हो जरूर मैसेज करिएगा, हम प्रयास करेंगे उसका सुधार करने का, उसका आंसर बताने का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नमः माहेश्वराय।